जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन गुरुवार है, तिथि फाल्गुन कृष्ण तृतीया, मुझे जहाँ तक याद है फाल्गुन महीना प्रारंभ हो गया। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। हिंदू धर्म को लेकर के नाना प्रकार के मत मतांतर प्रचलित हो जाते हैं। देखते देखते नए देवी देवता बन जाते हैं। ये इतना उदार और लिबरल धर्म है कि इसका कुछ कहना ही नहीं, और इसलिए यहाँ पर उच्छृंखलता बहुत अधिक। क्यों ना हो, ये जो कलियुग जो है, कलियुग में भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में ये लिखा है कि वेद के श्लोकों का अर्थ की परिभाषा ही बदल देंगे कलियुग मनुष्य। ये इतने उद्यमी हैं, कोई मर्यादा को बचा करके नहीं रखेंगे, सब मर्यादाएं नष्ट होती जाएंगी। चाहे वो स्त्रियों को लेकर के हो, चाहे वो पुरुषों को लेकर के हो, चाहे वो धर्म को लेकर के हो, और जाति और वर्ण और आश्रम जो भगवान बनाए हैं उसको लेकर के हो, सब चीज सपाट कर देंगे, तोड़ मरोड़ के रख देंगे, और कुछ बचेगा नहीं कलयुग में। फिर भगवान इसलिए फिर अवतार लेंगे, कल की अवतार, और फिर धर्म की स्थापना करेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भी अधर्म जो है ऊपर को उठेगा बहुत अधिक, तो मैं अपने आप को सृजन करूंगा, मैं आपको प्रकट करूंगा और अवतार लेकर के फिर सबको ठिकाने लगाऊंगा। मानता नहीं है, मनुष्य बुद्धि फितरती है, चंचल मना है, स्थिर बुद्धि नहीं है, और किसी नियम उपदेश कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। ऐसे हार्डकोर ये लोग हैं, कुछ लोग, सब लोग नहीं है ऐसा। हम जैसे हम स्पष्ट देख पा रहे हैं कि कैसे विकृतियां हो रही हैं समाज में, लेकिन जो विकृतियों का हिस्सा बन रहे हैं, हम विकृति के हिस्सा नहीं है, लेकिन जो विकृति के हिस्सा बन रहे हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं। ये आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि कलयुग में युग धर्म जो है ऐसा प्रभाव डालेगा, ऐसे बलवान शक्तिशाली होगा युग धर्म कि लोग उसी में बह जाएंगे, दिखावे में, छल में, प्रपंच में, और एक से एक बड़े एक्सपर्ट और धुरंधर तैयार हो जाएंगे। तो उसी तरह की एक बात अभी सामने आया है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में, टाइम्स ऑफ इंडिया जो समाचार पत्र है, और समाचार पत्र सब समूह है, उसमें नाना प्रकार की गतिविधियां हो रही है, इंटरनेट में वेबसाइट्स भी है, सब कुछ है। तो उसमें स्पीकिंग ट्री बोल करके एक विषय वो लोग रखे हैं, जिसमें धर्म को लेकर के उसको बनाए हैं, और वो जो उसमें धार्मिक लोग हैं सब उसमें सदस्य हो जाते हैं, और वहाँ पर फिर कोई गुरु बन जाता है और कोई चेला बन जाता है। इस तरह से वहाँ पर ये लीला चल रहा है। तो वहाँ से एक ईमेल आया है, जिसमें कुछ विषय भगवान श्री कृष्णचंद्र को लेकर के कोई टिप्पणी की गई है, वो मैं पढ़ के सुना रही हूँ। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी कलयुग में कृष्ण के अवतार हैं, ये लिखा है।
खाटू श्याम जी की आरती, ये शीर्षक है। और उसके बाद ये प्रथम वाक्य यही है, हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी कलयुग में कृष्ण के अवतार हैं। भगवान कृष्ण भी नहीं लिखा, खाटू श्याम में तो जी लगा दिया, खाटू श्याम जी कम से कम कह दिया, लेकिन कृष्ण जी या भगवान श्री कृष्णचंद्र के अवतार हैं ये भी नहीं कह रहा है। भगवान उसको कह ही नहीं रहा, वो खाटू श्याम को पकड़ा हुआ है। जब तुम्हारी सारी बुद्धि और दृष्टि खाटू श्याम के ऊपर है तो भगवान कहाँ दिखाई पड़ेंगे, भगवान की महिमा कहाँ दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगी। आगे कह रहे हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वे कलयुग में उनके नाम से पूजे जाएंगे, ये एक ही वाक्य है, वो कमा है वहां। दोबारा पढ़ दे रहे हैं, हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी कलयुग में कृष्ण के अवतार हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वे कलयुग में उनके नाम से पूजे जाएंगे। देख रहे हैं, कलयुग में वो कह रहे हैं खाटू श्याम कृष्ण बन जाएंगे और उनकी पूजा होगी, भगवान कृष्ण की पूजा लोग भूल जाएंगे। इनका कहने का मतलब ये है, ये बिल्कुल गलत है। हिंदू धर्म के अनुसार जो शुरू में कह दिए, जैसे कि वो अपने हिंदू धर्म उनका बनाया हुआ कोई अलग से होगा तो होगा, नहीं तो हिंदू धर्म में ऐसी कोई मान्यता, कोई आदेश भगवान का नहीं है, ना भगवत गीता में है, ना भागवत महापुराण में है। और अवतारों का जो वर्णन है भागवत महापुराण में, उसमें स्पष्ट रूप से द्वापर के बाद कली युग में कल्कि अवतार का वर्णन है और विधान है, और कहाँ पर जन्म होंगे वो सब बातें उसमें बता दिया गया है। तो ये झूठ मूठ के ये कुछ लोग पाखंडी लोग मिल गए हैं और ये उत्पात शुरू कर दिए हैं, और भगवान श्री कृष्ण को नकार करके एक दूसरे एक राक्षस को ला करके उसमें घुसा दे रहे हैं, भगवान मना करके। श्री कृष्ण बर्बरी के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। खाटू श्याम मतलब कृष्ण। तुम्हारे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम का सच्चे दिल से उच्चारण मात्र से उद्धार हो जाएगा, और यदि वे तुम्हारी सच्चे मन और प्रेम भाव रखकर पूजा करेंगे तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और सभी कार्य सफल होंगे। बस ये बर्बक जो लिखा है, बर्बरिक एक राक्षस था, ऐसा किसी जगह वर्णन हुआ है। और जब महाभारत युद्ध चल रहा था उस समय इसने कुछ लीला किया था, कुछ हरकतें किए थी, और उसी में वो कह रहे हैं कि उसको भगवान ने वरदान दिया था कि ऐसे होगा बोलकर। ये सब जो है व्यर्थ की बातें हैं। भगवान होते हैं, राक्षस होता है, और स्त्री होता है, और पुरुष होता है। जब भगवान सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग कुछ भी भगवान नहीं बन सकते जब तक कि साधना करके भगवान की प्राप्ति हो जाए तो भगवान जैसे बनते हैं, श्री कृष्ण स्वरूप बनते हैं, जैसे हम बने हुए हैं भगवान की कृपा से। लेकिन हम पूरा भगवान हैं, हम कैसे कह सकते हैं? पूरा भगवान हम नहीं है, क्योंकि हम ना सृष्टि रचना कर सकते हैं, ना हम प्रलय कर सकते हैं, दोनों काम हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमको अनुभव होता है, ये हो जाता है भगवान की कृपा से, ऐसा अनुभव हो जाता है कि हम ही कृष्ण हैं, और जीवन शैली भी उसी हिसाब से परिवर्तित हो जाता है। एकदम निष्काम हो जाना, कोई कामना ना है, और पूर्ण काम हो जाना। निष्काम होना मतलब कोई कामना ना होने का मतलब पूर्ण काम हो जाना। निष्काम मतलब कोई कामना नहीं है, और कोई कामना नहीं किसका हो सकता है? पूर्ण काम जो है उसका कोई कामना नहीं हो सकता है। तो हम पूर्ण काम है, पूर्णानंद है, संपूर्णानंद, पूरा आनंद हमको, और परम शांति, परम आनंद, ये सब हमारे ऐसा है। सर्वव्यापी हैं हम, भगवान जैसे सर्वव्यापी हैं, हम भी सर्वव्यापी हैं, ये हमको अनुभव हो गया। हम अजन्मा हैं, हमारा जन्म नहीं हुआ है, हम प्रकट हुए हैं, ऐसा अनुभव हमको हो जाता है, हो गया है। और अमर हैं, अजर हैं, अमर हैं,
ये भी अनुभव होता है। तो ये अनुभव होके एक शांति में की स्थिति में पहुंच जाते हैं भगवान की प्राप्ति होने से। और अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चिन्ह निकल आए, यहाँ पे सिंह निकल आए या मुंह गोरा और सफेद हो जाए या लाल हो जाए, ऐसा कुछ नियम नहीं कहीं शास्त्र में नहीं है। परम शांति परम आनंद उसका असल लक्षण है कि जब सुख और दुख होता है तो उसमें सुख में वो बहुत ज्यादा खुश नहीं होता है, और कोई दुख वाली बात हो जाती है तो उसमें बहुत चिंताग्रस्त नहीं हो जाता है, दुखी नहीं होता है। ये असल पहचानने का लक्षण यही है। बाकी भगवत गीता में भी भगवान ने दिया है और भागवत महापुराण में भी भगवान ने दिया है कि जो असल जिसको भगवान की प्राप्ति हो गई उसका लक्षण कैसे कैसे होगा, या उसके जो अच्छे भक्त है उसका लक्षण कैसे होगा, एक ही बात है। भगवान की प्राप्ति भक्ति मार्ग में हो जाने से भक्तों का लक्षण में वो सब कवर हो जाता है। ज्ञान मार्ग में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा अनुभव हो जाता है। और कर्म योग में कर्म से निवृत्ति हो जाती है, कोई कर्म तुम्हारे पास नहीं आता, इस तरह की बात नहीं। कर्म मतलब नित्य कर्म नहीं, कोई स्पेशल कोई बिजनेस करना शुरू कर दिया या कोई और क्या कुछ बन गया, ऐसा कुछ नहीं। तो ये खाटू श्याम वाला जो है, ये लोग एक बार मेरे पास भी आए थे शुरू में 2005 या 2006 की बात होगी, यही इलाहाबाद में आए थे। और मुझे वो यहाँ से निमंत्रण दे करके ले जाना चाह रहे थे अपने कार्यक्रम के लिए, मुख्य अतिथि बनाएंगे या क्या बनाएंगे। तो मैं तो पहले दफे सुनी इनसे खाटू श्याम के बारे में। तो फिर मैंने पूछा क्या है, कहाँ से मिला है खाटू श्याम, शास्त्रीय आधार बताइए। क्योंकि व्यवहार जितना भी करो भगवान का आदेश है, कर्तव्य अकर्तव्य निश्चित करने के लिए वो शास्त्रीय आधार होना बहुत जरूरी है। शास्त्र के आधार के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। मैंने शास्त्रीय आधार पूछा तो शास्त्रीय आधार कुछ खास बता नहीं पाए, कोई एक पुराण का नाम बता रहे थे, लेकिन मैंने कहा कुछ तो दिखाओ, पुराण है तो उसका फोटोकॉपी रखे हो तो मुझे दिखाओ, नहीं दिखा पाए। तो मैंने उनसे पूरा स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये सब विचार जो है अच्छे विचार नहीं है, ये बेविचार है, और भगवान श्री कृष्ण का अनादर कर रहे हो तुम लोग, इसलिए इस तरह से ये भगवान का अपराध है, इससे बचो। और ऐसे कार्यक्रम में वो जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। वो फिर चले गए। और उसके बाद यही इलाहाबाद में भी खाटू श्याम का लेकर के कोई ऐसे मंडप सजा करके उनकी पूजा वूजा का कुछ व्यवस्था किए थे। तो वहाँ यहाँ से भी कोई किसी ने संपर्क किया था तो हमने मना कर दिया था। तब तक मुझे ये जागरूकता हो गई थी और खाटू श्याम के बारे में थोड़ा सा और तथ्य मुझे प्राप्त हो चुका था, तो मैं मना कर दिया था। तो हिंदू धर्म के अनुसार ये सब बातें नहीं है, ये इन लोगों के अनुसार ये सब बातें हैं। हिंदू धर्म कहीं पे इस बात को कहा नहीं है, ना ऐसी कोई नियम हो सकता है। भगवान भगवान है, भगवान श्रेणी, भगवान जो भगवान है तो हमेशा भगवान ही रहते हैं, वो दूसरा कुछ नहीं होते हैं तो लीला करने के लिए होते हैं। और मनुष्य या अन्य कोई भी, चाहे जैसे शंकर जी को भगवान कहते हैं, लेकिन वो भी, उनकी भी जन्म और मृत्यु होता है। वो लिमिटेड टाइम के लिए, निश्चित समय सीमा है उनकी जीवन का। ब्रह्मा का उसी तरह निश्चित समय सीमा है। ब्रह्मा इतने वर्षों तक रहेंगे, उसके बाद ब्रह्मा नष्ट होंगे, तो फिर नया सृष्टि होगा तो नया ब्रह्मा बनेगा। उसी तरह से नया शंकर भी बनते हैं। केवल भगवान श्री कृष्णचंद्र जो परम ब्रह्म परमात्मा है वही केवल परमानेंट है, स्थायी है, वो अविनाशी तत्व वही है। बाकी सब ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक जितने भी बनते हैं उसमें राक्षस भी होंगे और असुर भी होंगे और अच्छे आदमी भी होंगे, ऋषि मुनि भी होंगे, सब कुछ। ये सब का शरीर मिलता है और शरीर में जो है नष्ट होता है, ये नष्ट होने वाले हैं।
फिर पुनर्जन्म होगा, उनके कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा भगवान देखेंगे। यदि अच्छी साधना किया है, भगवान की प्राप्ति हुई है, तो पुनर्जन्म अब नहीं होगा। हमको भी ये अनुभव है कि हमारा पुनर्जन्म अब नहीं होगा। तो लेकिन करता करता भगवान रहेंगे, हमारा पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा भगवान तय करेंगे जब शरीर नष्ट होगा उस समय। लेकिन हमको जो भगवान बता रहे हैं वो स्थिति स्पष्ट है कि हमारा पुनर्जन्म अब नहीं है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति हो गई और उसी हिसाब से हम रह रहे हैं। बड़े सन्यासी से बड़े सन्यासी जैसा हम रह रहे हैं, हमारा किसी चीज में कोई आसक्ति नहीं है। जितने भी बातें हम कर रहे हैं वो सब केवल भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रसन्नता के लिए, और हम कर भी नहीं रहे हैं। कर्तापन का अभिमान हमारे में है ही नहीं, भगवान ही करा रहे हैं सब। कौन दूसरी राधा कौन है, कहां से आई, भगवान ही बन गए कृष्ण दूसरी राधा। कृष्ण स्वरूप तो थे ही, बाबा कृष्णानंद बनाए हुए थे भगवान, तो उसी में वो प्रवेश करके भगवान उसी को ही कन्वर्ट कर दिए, दूसरी राधा वही बन गई। तो भगवान की लीला सब कुछ है, शुरू से अंत तक केवल भगवान की लीला है। बाबा कृष्णानंद भी कृष्ण, दूसरी राधा भी कृष्ण, और उसकी सब लीलाएं भी सब कृष्ण। प्रेम के आदान प्रदान का लीला है भगवान और भगवान में। एक मिसेस भगवान, एक मिस्टर भगवान इसी तरह से। तो खाटू श्याम के मार्ग में जो लोग जाएंगे उसमें उनको भगवान की कृपा कैसे मिलेगी, वो तो एक दूसरी चीज कर रहे हैं। तो इसीलिए खाटू श्याम में लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र की पूजा वृंदावन में, द्वारका में, सब जगह होता है। अपने घर में सब लोग पूजा करें और उसी में फल मिलेगा, उनकी कृपा मिलेगी और उनका कल्याण होगा। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।